हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा और वृक्ष ये दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बहुवचन है? बताइए इनमें से कौन सा बहुवचन है। आप लोग बहुवचन है। मैं का बहुवचन होगा हम और तुम का बहुवचन होगा तुम लोग। इनमें से एक वचन को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा एक वचन है। पुस्तक। पुस्तक एक वचन है। इसका बहुवचन होगा पुस्तकें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वहाँ अनेक लोग थे, यह शुद्ध वर्तनीय होगा। तो देखिए अनेक खुद एक बहुवचन में है तो अनेकों नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाग में अनेक वृक्ष थे, यह शुद्ध वर्तनीय रूप है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। दो भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य उसे नास्तिक कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह लखनऊ जाता है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सीता जा रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल है। सीता गई होगी, यह संदिग्ध भूतकाल है। सीता गई, यह सामान्य भूतकाल है। सीता गई है, यह आसन्न भूतकाल है। भावुक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए भावुक में कौन सी संधि है। अयादि संधि। भावुक में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा भौ धन उक। देखिए हम अयादि संधि को कैसे पहचानते हैं। इनमें ए ओ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम यह 3 अक्षर का शब्द होता है। वागीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए वागीश में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि। वागीश में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईश। यहाँ पर आधा क प्लस बड़ी ई बराबर गी बनेगा। मतैक्य में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए मतैक्य में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि।
मतैक में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य। देखिए हम वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हैं। वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं, जैसे ऐ या तो औ की मात्रा होगी। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तदुपरांत यह अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा तदुपरांत। इसमें ऊ की मात्रा होगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नमः धन ते, यह नमस्ते का सही संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। तत्पुरुष समास के किस भेद में का की के लुप्त हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संबंध तत्पुरुष समास में का की के लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, इस शब्द में का लोप हो जाएगा, जिससे यह शब्द राजपुत्र बन जाएगा। तत्पुरुष समास के किस भेद में और पर लुप्त हो जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर लुप्त हो जाती है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। बताइए पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। विस्तर में कौन सा समास है। बताइए विस्तर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास है। विस्तर में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। शांत रस का। भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है। जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुरसरी। जानवी का पर्यायवाची शब्द सुरसरी यानी कि गंगा होगा और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द भागीरथी और सुरसरिता होगा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेना का पर्यायवाची शब्द अनेक है और सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द कटक और दल भी होगा। प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पुष्प। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची शब्द है और पुष्प के अन्य पर्यायवाची शब्द सुमन, कुसुम और फूल होगा। वृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए वृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तरुण। वृद्ध तरुण का विलोम शब्द है। लघु का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लघु गुरु का विलोम शब्द है। भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है। बताइए भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा। आंतड़ियों में बल पड़ना का क्या अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आंतड़ियों में बल पड़ना इसका अर्थ है बहुत हंसना, यानी कि हंसते हंसते पेट में दर्द होना।
माथा ठनकना का क्या अर्थ है? बताइए, माथा ठनकना का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माथा ठनकना का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि शंका होना। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, पवित्र में कौन सी संधि है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।